साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 352 न्यूज़। साथियों आप देख सकते हैं करनाल का जो ये फुवारा पार्क है, यहाँ पे आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ की ललकार रैली है और जो ये ललकार रैली है इसमें पहुँचे हैं प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा, राज्य महासचिव सुनील खटाना, मुख्य संगठनकर्ता कुलदीप शर्मा यहाँ पहुँचे हुए हैं। किसे ललकार रहे हैं, क्यों ललकार रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ हैं सुनील खटाना जी हैं, राज्य महासचिव, इनसे जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। किसे ललकार रहे हैं और क्यों ललकार रहे हैं? सरकार को ललकार रहे हैं जी, और कर्मचारियों में भारी रोष है इसलिए ललकार रहे हैं। 1 साल का समय बीत गया, हरियाणा कर्मचारी को 9 जनवरी से हमने शुरुआत करी थी प्रदेश के मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने की, लेकिन बड़ा दुख होता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास कर्मचारियों के लिए बिल्कुल। कौन सी आवाज़ थी, क्या आवाज़ आपने पहुंचाई थी? आवाज़ हमने रखी थी कि जिन मुद्दों के साथ सरकार सत्ता में आई थी कि प्रदेश के तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम प्रदेश की सरकार करे, लेकिन बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने कर्मचारियों को पक्का करना दूर की बात, हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाकर एक ठेकेदारी से हटाकर दूसरे रूप में ठेकेदारी स्वयं करने का काम इस सरकार ने किया। तो हमारी डिमांड है कि तमाम प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम करें। जितने भी हमारे युवा नौजवान साथी लगे हैं उनके भविष्य की लाठी पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। कैशलेस का कार्ड सभी के पास हो ताकि किसी भी हॉस्पिटल में अगर बीमार पड़े तो कैशलेस मेडिकल सुविधा जो है वो मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ पुरानी एक्स ग्रेशिया जो पॉलिसी है उसको लागू करने का काम करें। और तमाम विभागीय यूनियनें हैं जो उनके बहुत अपने एजेंडे हैं, बहुत सारी डिमांडें हैं जिसका चार्टर हमने यहाँ लगा रखा है, वो मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम किया है। लेकिन बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ललकार हमें देनी पड़ी, क्योंकि DC के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया, कोई नहीं सुन रहा। हमने मंडल कमिश्नरी पर ज्ञापन दिया, किसी ने नहीं सुना। उसके बाद तमाम कैबिनेट मंत्रियों को दिया और लास्ट में हमने 28 सितंबर को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई, तो आज सीधे तौर पर फैसला लिया कि आर पार का संघर्ष करने के लिए प्रदेश के मुखिया को आज हम उनके गृह क्षेत्र में इस ललकार रैली के माध्यम से अपनी आवाज़ को पहुँचाने का काम करेंगे। सरकार को जनता चुनती है और सरकार भी ये देखती है कि जनता कैसे खुश रहे। जनता खुश है, लगातार वोट दे रही है, तो इसको आप कैसे लेंगे? देखो, ये तो भविष्य के घर में छिपा हुआ है कि जनता किस तरह वोट देगी, क्योंकि प्रदेश के हालात आपसे भी छिपे हुए नहीं है। पूर्व में आज जो ये सत्ता में आसीन सरकार नहीं, तो हालात की बात करें, हालात तो अभी 3 राज्यों में जो है सरकार बना चुकी है। जो कि मैं अगर आपसे बात करूं, अगर वोटिंग परसेंटेज देखें तो सत्तारूढ़ सत्ता का वोटिंग परसेंटेज गिरा है, लेकिन वो है कि विधानसभा में वो जो समीकरण होना चाहिए था वहाँ कहीं ना कहीं परसेंटेज में कुछ चूक हो गई, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जो अच्छा काम करेगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी सत्ता हो, राज करेगी। निश्चित तौर पर अगर कर्मचारी वर्ग की सुनवाई ये सरकार करेगी तो इस सरकार को हम दोबारा भी वोट देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन कर्मचारियों की सुध लेने का काम करें, कर्मचारियों की मांगों को मानने का काम करें। विश्वनाथ शर्मा जी हैं हमारे साथ, प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा कर्मचारी महासंघ के, बातचीत करेंगे, जाने। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसी ललकार है? ललकार पिछले काफ़ी समय से ये हरियाणा सरकार विशेषकर कर्मचारियों के लिए गहरी निंद्रा में सोई हुई है। इसको जगाने के लिए ललकार है। पिछले काफ़ी समय से हरियाणा कर्मचारी महासंघ आंदोलन पर है। लगातार उपायुक्त के माध्यम से सभी प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए गए, सभी मंत्रियों के नाम ज्ञापन दिए गए, उप मुख्यमंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज तक भी ये सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद को जगाकर हरियाणा कर्मचारी महासंघ के शिष्टमंडल को आज तक बातचीत के लिए नहीं बुलाया। ऐसी हरियाणा जब से बना सबसे कर्मचारी विरोधी सरकार ये साबित हुई। पहली सरकारें भले ही ना कुछ दिया, लेकिन समय समय पर कर्मचारी संगठन से हरियाणा कर्मचारी महासंघ से बातचीत करने में विश्वास रखती थी। लेकिन हमारी आपके माध्यम से आज कोई अपील और दलील नहीं। ये दानवीर राजा कर्ण की नगरी करनाल है और मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है। ये कर्मचारियों द्वारा भरी गई हुंकार, ये ललकार, ये खाली नहीं जाएगी। आपके माध्यम से कोई अपील दलील नहीं। या तो जिस प्रकार से विधायक और सांसद पुरानी पेंशन लेते हैं, उसी प्रकार से हरियाणा के सभी सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, कॉरपोरेशन में काम करने वाले कर्मचारी को पुरानी पेंशन नीति दी जाए। A to Z बीमारियों में मेडिकल कैशलेस सुविधा लागू की जाए। बिना किसी शर्त के मृतक कर्मचारी के आश्रित को नौकरी दी जाए। और जो आज सरकार
प्रत्येक विभाग को सिकोड़ने की आज जो प्रथा निजीकरण आउटसोर्सिंग ठेकेदारी प्रथा जो सरकार द्वारा जारी की गई है, इनको बंद करने का सरकार काम करे। पूर्व की सरकारों ने समय समय पर रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाकर सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया, लेकिन ये कुंभकर्ण नहीं सोई हुई सरकार। हमारी मांग है आपके माध्यम से कि सभी प्रकार का डीसी रेट, ट्रमोपेंटी, पंचायती राज, अनुबंध का कर्मचारी, कौशल का कर्मचारी सभी को रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाकर एक कलम से पक्का करने का सरकार काम करे। अन्यथा आज का ये जनसैलाब, ये कर्मचारियों का उमड़ा हुआ सैलाब इस बात का परिचायक है कि आज हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री की कर्मचारी विरोधी नीतियों से आज कर्मचारी बिल्कुल रोष में है, पूरे जोश में है और पूरा रुष्ट है। यहाँ से ललकार रैली के बाद शहर में करनाल में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का घेराव करेगा और हरियाणा कर्मचारी महासंघ का सिपाही तब तक घेराव पर बैठा रहेगा जब तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय से बातचीत का निमंत्रण या तिथि कोई निश्चित नहीं की जा सकती, तब तक ये घेराव जारी रहेगा। आपने कहा कि कर्मचारियों में रोष है, आपने कहा कि कर्मचारी विरोधी है सरकार, जनता की तो चहेती है। जनता की चहेती, हम भी जनता के अभिनंग हैं, हम मजदूरों और किसानों के बच्चे हैं। पीछे देखा है, अभी पीछे हमारे छात्र आज आंदोलन पर है, हमारे किसान आंदोलन पर है, हमारा मजदूर वर्ग आज आंदोलन पर है, पीछे हमारे सफाई कर्मचारी आंदोलन पर थे, पीछे हमारे गांव के चौकीदार आंदोलन पर थे, पीछे आशा वर्कर आंदोलन पर थी, पीछे हमारी आंगनवाड़ी की बहनें आंदोलन पर थी। आज प्रत्येक वर्ग इस सरकार की तानाशाही से त्रस्त है पूरी तरह। इसलिए आज प्रदेश में और विशेषकर मुख्यमंत्री जी का ये विधानसभा क्षेत्र दानीवीर राजाकरण की नगरी करनाल तो आंदोलन में हो गया है। आपने कहा कि किसान जो आंदोलन पे है, छात्र आंदोलन पे है, जनता आंदोलन पे है, तो वोट कौन डाल रहा है? वोट तो हमारा संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हम अपने कर्मचारी की मांग रखते हैं, कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने की सरकार से अपील करते हैं, उसी लिए आंदोलन है। हमारा राजनीतिक संगठन नहीं है और ना राजनीतिक पार्टी है। हमारी ये भी गाइडलाइन होती है कर्मचारी को, भाई आप फलाना पार्टी को वोट दें, फलाना कैंडिडेट को वोट करें। ये लेकिन पूरी तरह आज सरकार से आज कर्मचारी पूरी तरह से त्रस्त है और इसका खमियाजा आने वाले समय में आप देख लेना। आने वाले राजनीति संगठन नहीं है आपका, फिर आप ये कह रहे हैं कि आगे हम देख लेंगे। हाँ बिल्कुल देख लेंगे। तो राजनीति संगठन नहीं हो जाएगा फिर? राजनीति हम यदि कर्मचारी को ये कहेंगे भाई आपने इस कैंडिडेट को वोट देना, तब राजनीति होगी। हम ये कहेंगे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्मचारियों का शोषण करने का काम किया, कर्मचारी इसके राज्य में त्रस्त हुए, कर्मचारियों की कोई मांग नहीं मानी गई। इसलिए इस सरकार को छोड़कर आप जिस मर्जी सरकार को वोट दे, जिस कैंडिडेट को वोट दे, ये बात करेंगे हम ये बात नहीं करेंगे आपने इसको वोट करना, इसको वोट करना। ये सब में रहते या तो मुख्यमंत्री जी के आज पाले में गेंद है, या तो कर्मचारियों की मांगे मान ले। कर्मचारी इस हरियाणा सरकार का अभिनंग है, बैकबोन होती है सरकार की कर्मचारी। गांव-गांव में यदि पानी की व्यवस्था दी गई वो जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने दी। यदि गांव-गांव में आज बिजली पहुंचाई वो बिजली के कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके पहुंचाई। यदि गांव-गांव में आज परिवहन व्यवस्था दी वो रोडवेज के कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके गांव-गांव में बसें पहुंचाने का काम किया। ये हरियाणा को बनाने में, हरियाणा का विकास करने में, हरियाणा की तरक्की में आज कर्मचारी का अहम रोल है, अहम योगदान है। हरियाणा की तरक्की में जो है कर्मचारी का अहम रोल है। अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ शर्मा जी, उन्होंने ये बात कही। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।